हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर है 31। HTML के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम टेस्ट को अलाइगन लेफ़्ट की साइड कैसे लेंगे, अलाइगन टेस्ट को राइट साइड कैसे लेंगे, अलाइगन सेंटर में कैसे लेंगे, ठीक है, अलाइगन टेस्ट को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा चेंज होता है और किस तरीके से हम उसको अलाइगन लेफ़्ट राइट सेंटर में जस्टिफाई में हम अपने पैराग्राफ के मैटर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार। ठीक है, और तो आपकी क्लास नंबर कौन सी है? 31। HTML जावा स्क्रिप्ट में आपका स्वागत है सभी बच्चों का, जिससे सारी वीडियो आप देखते रहिए और सारी क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, 31 नंबर की क्लास आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आपको डेटा अलाइगन के अंदर लेफ़्ट राइट सेंटर आपको हमेशा करना होता है ये डेटा। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सभी के लिए ज़रूरी है शेयर सबसे ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है, बॉडी के अंदर हमने H1 ये हेडिंग ले लिया है और हेडिंग के अंदर जो काम करना है वही हमने हेडिंग से क्लोज कर लिया है यहाँ पे H1 से। ठीक है, स्लैश द्वारा हमने क्लोज कर लिया, जिसके अंदर क्या लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और जावा स्क्रिप्ट हमने यूज किया है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब हमारा कोडिंग लिखा जाएगा। यहाँ पे पूरा डेटा के अंदर शो होगा पूरा कोड। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी कोडिंग लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छे से आपको समझ में आएगी उतनी अच्छे से हम क्लियर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बनी रहिए हमारी इस वीडियो के अंदर और एक एक चीज़ को पॉइंट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना H1 हो गया। इसके बाद हम एक क्लास लेंगे। क्लास के अंदर जैसे हमने पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ के अंदर हमने आईडी ले लिया और एक कल2 हमने क्या लिया, एक डेमो नाम से क्लास ले ली। ठीक है, ये सब में करते आ रहे हैं अपन। और फिर आने के बाद फिर इसको क्या करना है अपन को, पी के द्वारा पैराग्राफ को हमने स्लैश के द्वारा इसको क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको सभी के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बटन ले लिया। तो बटन हमको पता है क्या बनाते हैं, BUTTON बटन ले लिया। थोड़ा सा स्पेस देना है और उसके बाद में टाइप लिखना है। ठीक है, टाइप लिखने के बाद फिर आप इक्वल टू देना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, बटन BUTTON। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बटन लिखने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद एंटर करना है। ठीक है, चाहे एंटर कर सकते हैं, चाहे स्पेस देके आगे लिख सकते हैं। कैसा बटन बनाना है, ऑन क्लिक बनाना है। तो ऑन क्लिक हमने बटन का नाम लिख लिया, ऑन क्लिक। इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद उसको कैसा बनाना है, हमें जो भी रिजल्ट आए उसी के डेटा के अंदर शो करेगा हमारा रिजल्ट। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, किसके अंदर शो करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रिजल्ट डेटा के अंदर शो करेगा। तो हमने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट लिखा। ठीक है, गेट लिखने के बाद हमारा कैसा एलिमेंट है, तो वो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया। एलिमेंट लिखने के बाद हमें व्यू करना है, तो व्यू बाय लिख लिया। और आईडी हमने लिए तो आईडी लिख लिया। और फिर उसके बाद हमारी क्लास रहेगी, तो क्लास हमने कैसे ली है, सिंगल कॉमा के अंदर ली है अपर केस में। और क्या नाम लिया है, डेमो, तो डेमो ले लिया हमने। उसके बाद फिर डॉट लगाएंगे। क्या है हमारा ये अलाइगन, एक स्टाइल है, तो हम स्टाइल ही लिखेंगे, नहीं तो हमारा डेटा गलत माना जाएगा। ठीक है, स्टाइल लिखने के बाद स्टाइल तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमें डॉट लगाना है। डॉट हमने लिखा, डॉट लिखने के बाद क्या लिखना है, टेस्ट। टेस्ट ही तो हमारा अलाइगन चेंज करना है, कैपिटल A आएगा, ये ध्यान रखना है। ए लिखेंगे LIGN, अलाइगन की स्पेलिंग गलत नहीं हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका डेटा गलत माना जाएगा। और कैसा लेना है, सबसे पहले हमें लेना है राइट, RIGHT। तो मैंने राइट ले लिया। अब यहाँ तक कोई भी अपन को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब यो मैंने यहाँ पे बटन लिया है, तो बटन को मैं यहाँ से क्या कर लूँ, क्लोज कर लेता हूँ। किसको, बटन को। तो बटन को जब क्लोज करेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल सही प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लैश लगा के मैंने बटन भी क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। बटन क्लोज करने के बाद ये हमारा डेटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा राइट साइड में बटन क्लोज हो गया। आप बटन का क्लोज करने के बाद हमें नाम देना है, तो बटन का नाम दे देते हैं क्लिक मी। तो ये हो गया बटन का नाम। अब उसी पे आएगा, उस पे ही हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा ले रहे हैं
वो हमारा डेटा कहाँ रहेगा, वो डेमो क्लास के अंदर रहेगा। तो उसका हम नाम लिख लेते हैं DHARMENDRASIR, धर्मेंद्र सर। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, ये यहाँ नहीं लिखना था। रुको, गड़बड़ हो गया। ये यहाँ लिखना है क्लास के अंदर, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है क्लास के अंदर चलेगा ये। यहाँ लिखा जाएगा DHARMENDRA सर, धर्मेंद्र सर। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हमारा बन गया। अब इसको डेटा बनने के बाद अभी हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे सेव करने के लिए। कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद फिर सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे अपना डेस्कटॉप में लेफ़्ट साइड में डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और जो जिसके नाम से फाइल है, आधार के नाम से, उस पर डॉट लगाएंगे, HTML लिखेंगे, क्योंकि अपनी कैसी फाइल है, एक HTML फाइल है, उसको सेव करेंगे इस नाम से। तो ये पूछ रहा है जो हमारी पहले से फाइल सेव है उसी में सेव करना चाहते हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, तो यस करना चाहते हैं तो उसी में हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई फाइल एक सेव करके। सेव होने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमको ये धार के नाम से फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे, ये हमारी आ रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद ये हमारा फंक्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये हमारा अलाइगन टेस्ट आ रहा है। तो ये तो पहले से ही हमने रन कर लिया था, इसको फिर दोबारा रन करेंगे यहाँ से जा कर के। रन करने के बाद तब हमारा यहाँ पे फंक्शन शो होगा। तो अभी हमने जो लिया है वो कहाँ लिया है, हमने इसको राइट साइड में लिया था, बट हमारा अभी कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट साइड में आ रहा है। तो अभी हमने यूज नहीं किया है, ओनली प्रोग्राम्स रन नहीं किया बनाया है, बट यहाँ पे क्लिक करेंगे तब वो कहाँ होगा, हमारा राइट साइड में चलेगा अलाइगन के द्वारा। तो अब देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। रन कर दिया। रन करने के बाद अभी हमने धर्मेंद्र सर लिखा है, वो हमारा किस साइड लिखा है, लेफ़्ट साइड में, बट हम जब अभी राइट साइड की कोडिंग की है, एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग की है हमने, राइट साइड की। तो हमारा जो प्रोग्राम्स है ये धर्मेंद्र सर यहाँ पे आना चाहिए इस साइड में। जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने पर हमारा डेटा कहीं चेंजेस आ रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये काम कर ही नहीं रहा है डेटा। तो कहीं ना कहीं गलत हो चुका है डेटा। तो कहीं कोडिंग में या तो कहीं समस्या आ चुकी है जिससे हमारी कोडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए डेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो भी जाता है कभी कभी। एक बार और देख लेते हैं दोबारा, कोडिंग हमने जो की है वो प्रॉपर है या नहीं है। पहले तो ये देख लेते हैं। हमने H1 अलाइगन लिया है, PI=2 लिया है, डेमो लिया है क्लास, जिसके अंदर हमने अपना ये डेटा ले लिया है। उसके बाद हमने बटन लिया है, टाइप बटन ले लिया है, बटन भी सही है, ऑन क्लिक लिया है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमने गेट लिया है, गेट के अंदर एलिमेंट ELMENT एलिमेंट लिया है, बाय ID लिया है, ID के बाद फिर डेमो क्लास लिया है, डॉट कैसा लिया है, .txt टेस्ट लिया है हमने, अलाइगन ALIGN और इक्वल टू। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है अपनी, ये हमने ब्रैकेट तो क्लोज ही नहीं किया ना हमने, यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं है। कैसा लेना है, अपर केस वाला लेना है। तो इसके अंदर अपर केस के अंदर लिखेंगे तब हमारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे अपन कैसा लिख रहे हैं, राइट, RIGHT, तो राइट ले रहे हैं। अब हमें सेव करना है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम्स रन नहीं हो रहा था। सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर इसको यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद अब देख लीजिए यहाँ पे तुरंत आपका कहाँ पे आ गया, राइट साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब डेटा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब प्रोग्राम्स हमारा रन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा छोटी सी मिस्टेक हो गई। कौन सा, हमने अपर केस की जगह इनवर्टेड कॉमा लगा दिया था। तो इनवर्टेड कॉमा लगाने से हमारा प्रोग्राम्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो रहा था। तो ये आपको पता है कि बहुत बड़ी गलती है, हो जाती हैं, ये ज़रूरी है आपको सही तरीके से सॉल्व करना।
अब हम नेक्स्ट इसमें एक वाला तो हो चुका है हमारा, राइट साइड में हो चुका है, इसी को लेफ़्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, सेंटर में करना है। तो सभी के लिए हम जस्टिफाई सब कुछ कर सकते हैं इसी के अंदर डेटा में। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ओनली यहाँ से ले करके हमें यहाँ तक ही कोड को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कॉपी करके हम कहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये डेटा आ चुका है, आ गया, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधे सीधे सेव कर लेना है। तो पहले हमने जो डेटा लिया था वो लेफ़्ट साइड में लिया था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, राइट साइड में लिया है तो RIGHT लिख दिया हमने। और जो दूसरा डेटा हम ले रहे हैं वो उसको कहाँ पे ले लेते हैं, अपन सेंटर में ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं, सेंटर में, नहीं लेफ़्ट साइड ले लो, LEFT, तो लेफ़्ट। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं उसके सामने, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। क्लिक मी के सामने आगे क्या लिख लेते हैं, लेफ़्ट, LEFT, तो लेफ़्ट। तो ये डेटा हमारा कहाँ आना चाहिए, लेफ़्ट साइड में, जिससे हमारा प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ तक हमने समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया, जो हमने डेटा चेंज किया वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सही समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये सीधा सीधा कॉपी कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही। उसमें बस चेंजेस कहाँ किया है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पर राइट लिखा था उसकी जगह लेफ़्ट लिख दिया, बस प्रोसेस वही रहेगी सेम। जैसे ही मैं यहाँ से रन करूँ, रन करने के बाद हमारे 2 क्लिक बन के आ गए। यहाँ पे लिख के आ रहा है राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है लेफ़्ट क्लिक करना है। जब मैं लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट रहे, राइट करूँ तो राइट रहे। तो जैसे ही राइट करा तो राइट में आ गया, लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट में आ गया। समझ में तो आ रहा होगा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ऐसे ही हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करके और एंटर कर लेते हैं एक बार। एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया CENTER, और ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर चल रहा है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। CENTER, कोई भी डेटा को लेफ़्ट राइट सेंटर कैसे कर सकते हैं, ये आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं और प्रोग्राम्स के द्वारा आप कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा कोडिंग बन के आ गया, और ये बटन हमने पहले राइट लिया है, फिर यहाँ पे अपने लेफ़्ट लिया है, और यहाँ पे हमने सेंटर लिया है। तो हमने लेफ़्ट राइट दोनों यूज करके देख लिए थे। अब जैसे ही हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सेंटर में आ रहा है, ठीक है। राइट कर रहे हैं तो राइट में आ रहा है, लेफ़्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट में आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। अब एक और डेटा रह गया है हमारा, जस्टिफाई। तो उसको भी हम, जस्टिफाई वाले को भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम और यहाँ पे जस्टिफाई भी लिख लेते हैं वहाँ पे, ये वाला हटा देते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। और यहाँ पे भी हम इसके अंदर जस्टिफाई का बना लेते हैं, JUSTIFY, जस्टिफाई लिखा। उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लिया। अब देखा आपने, यहाँ तक मैंने जस्टिफाई करना बस उतना ही चेंज किया जितना हमें कोड चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर रन करेंगे, यहाँ पे जा कर के हम और रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जस्टिफाई हमारा शो हो गया। अब हमें जस्टिफाई किया तो जस्टिफाई में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा आपको, जस्टिफाई में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले राइट में ले जा रहे हैं, राइट में जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट में ले जा रहे हैं तो लेफ़्ट में जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। सेंटर में ले जा रहे हैं, सेंटर में जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। जस्टिफाई कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेटा कहाँ जा रहा है और कैसा हो रहा है, ये डेटा समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यही है ना बात। तो इसको कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने किसको रन कर रहे हैं, ऊपर हमने नाम लिखा है उसी को तो रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा कितना लिखा है, छोटा सा डेटा लिखा है। मान के चलो यही हम कॉपी करके बहुत सारा डेटा बना दें। कैसा बना दें, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं धर्मेंद्र सर, और धर्मेंद्र सर को ही हम यहाँ पे कितना बार कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, जितना बार मर्जी आए उतनी बार हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। वही डेटा पेस्ट हुआ, और पेस्ट होने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। समझ में आएगा कहाँ पेस्ट किया था, ओनली डेमो क्लास के यहाँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद अभी डेटा कितना आ रहा है, जो मैंने लिखा है वही तो डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको राइट साइड में क्लिक करूँ, तो राइट साइड में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो राइट साइड में इक्वल दिखा रहा है आपको।
राइट साइड में इक्वल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट साइड में इक्वल करूँ तो लेफ्ट साइड में इक्वल हो गया। मैं चाहता हूँ सेंटर में इक्वल करूँ तो सेंटर में दिखाई दे रहा है, बाकी इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं कहता हूँ जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल करेगा, मतलब इस साइड भी इक्वल करेगा और इस साइड भी इक्वल करेगा। आप देख लीजिए, देखो इक्वल हो गया, इधर भी इक्वल दिख रहा है आपका और इधर भी इक्वल दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं जस्टिफाई। तो ये प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आया होगा तो ये इंपॉर्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है। सेंटर में लिया तो सेंटर में आ रहा है। जस्टिफाई में देखिए दोनों साइड इक्वल कर देगा। लेफ्ट में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल करेगा, राइट में देखिए राइट साइड इक्वल करेगा। तो आपको इतने सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से काम करता है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हमने आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश की थी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और इस चीज़ को सीखने के बाद आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कौन सी नंबर की क्लास थी? आई 31 HTML की क्लास थी, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या सिखाया, जिसमें टेस्ट को अलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे जो डेटा मैंने कोडिंग लिखाया है वो आपके पास मैंने बता दिया है, एक एक करके सारी चीज़ों को लिखेंगे, प्रोग्राम्स को रन करेंगे, देन उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले इस क्लास को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके लिए भी लाभदायक होगा, दूसरे व्यक्ति के भी लाभदायक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप शेयर करिए, हर चीज़ को शेयर करेंगे तो इतना आपका बेनिफिट होगा। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं और आने के बाद आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग का, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो हमारी एक एक करके वॉच करके देखते रहें, सारे प्रोग्राम्स को रन करते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।